secularism, the most misinterpreted and widely misunderstood, misused concept आज की डेट में अगर कोई है तो वो है सेकुलरिज्म। हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग सेकुलरिज्म को समझा है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेकुलरिज्म को समझते हैं और समझाते भी। व्हाट इज सेकुलरिज्म? क्या हमने ये जानने की कोशिश की है क्यों द टर्म हैज बीन एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में इसे ऐड क्यों किया गया? There has been so many incidents that took place in the past that made our philosophers, our ideologists, our जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं और amenders to add the concept of secularism. Secularism का मतलब है to treat each and every individual equally, to treat each and every religion equally. Every religion, every human being should be equal in the eyes of law. Secularism का मतलब है to separate state powers from interfering by religion. जो भी powers state के पास हैं वो हमेशा religion से हटकर होनी चाहिए। religion को prioritize नहीं किया जाना चाहिए, रिलीजन को प्रेफरेंसेस नहीं मिलनी चाहिए, रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इक्वल रिस्पेक्ट जो है वो हर रिलीजन को दी जानी चाहिए, हर बिलीवर्स को दी जानी चाहिए, हर नॉन बिलीवर्स को दी जानी चाहिए। हर सिटीजन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेकुलरिज्म को ऐड किया गया था। इसके एसेंस को, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर इसे हम समझने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट जस्टिफाइड टर्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है वो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने का मतलब ये भी है कि अगर हम में से कोई भी जुडिशरी का दरवाजा खटखटाता है तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन शुड इंश्योर अस दैट वी शुड बी प्रोवाइडेड विद जस्टिस। हमें न्याय मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन वी बिलोंग टू। हमें रिलीजन के बेसिस पर फेवरेटिज्म नहीं मिलेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी जगह अगर हम जाते हैं तो हमें एज एन इंडिविजुअल जो हमारे राइट्स हैं, हमारे हक हैं, वो हमें दिए जाएंगे, ना कि किसी स्पेशल प्रेफरेंस के तौर पर या किसी रिलीजन प्रेफरेंस के तौर पर हमें वो हकूक जो है, वो जो हक हैं, जो राइट्स हैं वो मिले। सेकुलरिज्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि हमें, चाहे हम किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं या हम किसी भी धर्म को बिलोंग नहीं करते, फिर भी स्टेट हमें वो हर चीज़ देगी, नेशन हमें हर चीज़ देगा जो हमारे संविधान में लिखा गया है, जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेकुलरिज्म को ऐड किया गया था। हमारे संविधान में our constitution has ensured, or our constitution has entitled us to retain the philosophy we follow, the traditions, the culture, the religion, the language we belongs or we follow, but there is not a 1% chance to impose all these on other। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटाइटल कर रखा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दे रखे हैं। मेरी मर्जी में 5 टाइम नमाज पढ़ूं, मेरी मर्जी कि मैं अपने रिलीजन को फॉलो करूं, पर मैं अपने रिलीजन को किसी और पर इम्पोज नहीं कर सकती। दैट्स नॉट माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट इज नॉट बीन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं किसी भी तरीके से
किसी और को वो यकीन रखने के लिए नहीं ज़बरदस्ती कर सकती जो यकीन मैं रखती हूँ, जो बिलीफ मेरे हैं, जो फेथ मेरी है, जो वर्शिप मैं करती हूँ। आई डोंट हैव एनी राइट टू इम्पोज दैट बिलीव्स और दैट फेथ, दैट थिंग ऑन अदर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दे रखे। और स्टेट भी किसी भी किस्म का रिलीजन, किसी भी किस्म के बिलीव्स, फेथ को अपने सिटीजन पर इम्पोज नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट सेकुलरिज्म मीन। सेकुलरिज्म हमेशा स्टेट को रिलीजन के इश्यूज से सेपरेट करके रखता है और हमें इस टर्म की रिस्पेक्ट करनी है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ 3-4 दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने पेज पर, इसी पेज पर एक फ़ोटो पोस्ट अपलोड किया था, जिस पिक्चर में ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहाँ पर एक सिख भाई ने एक मुस्लिम भाई को ओलों से बचाने के लिए उसके सर पे छाता रखा है और वाइल द मुस्लिम जो वो थे, वाइल ही वॉज प्रेइंग, वो नमाज पढ़ रहे थे। इतना ब्यूटीफुल और इतना पॉजिटिव पिक्चर को मैं शॉक्ड रह गई ये देख के। उसमें जो कमेंट सेक्शन में लोगों ने सेकुलरिज्म वर्ड को यूज किया है इतने अजीब अजीब तरीकों से कि दुख भी हो रहा था कि इस हद तक नेगेटिविटी भर चुकी है, इस हद तक जहर भर चुका है हम लोगों के दिलों में कि हम एक पॉजिटिव चीज को भी पॉजिटिवली नहीं ले सकते। पर कहीं ना कहीं ये मैं अपने मुस्लिम्स लोग जो हैं या हम में ही कोई कमी मानती हूँ, बिकॉज वी एज एन उम्मती ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी आर फेलिंग। क्या हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़ रही है कि हम भी अच्छा दिल रखते हैं, साफ दिल रखते हैं, ऐसी इंटेंशन हमने भी रखी हैं, हम भी किसी की हेल्प करते हैं, हम में भी वो सब ह्यूमैनिटी वाली क्वालिटीज हैं। हमें प्रूफ देने की क्या जरूरत है? ये कहीं ना कहीं हमारी कमी दर्शाता है। अगर वो लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे थे कि ये फेक सेकुलरिज्म है, यहाँ पे वन साइडेड सब चीजें हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है। हम फेल हुए हैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ मुस्लिम वी फेल्ड टू शो द एसेंस ऑफ इस्लाम, टू शो द एसेंस एंड ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन। हर रिलीजन, इनफैक्ट हर रिलीजन की जो रूट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, दैट इज ह्यूमैनिटी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन में ही नेगेटिव लोग हैं। हर रिलीजन में आपको नेगेटिव लोग भी मिल जाएंगे, पर एवरी टाइम जो ओवरलैप किया जा रहा है हमारे बेसिकली जो, अगर मुस्लिम्स की अगर मैं बात करूं, उनकी नेगेटिविटीज, अगर उनकी तरफ से अगर कुछ नेगेटिव होता है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अस एंड दैट इज़ अ गुड साइन, बट वी आर फेलिंग, तो दैट इज़ अ बैड वन। सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर सेल्स, वी नीड टू इम्प्रूव आवर डीड्स, सो दैट नेक्स्ट टाइम हमसे कोई ये ना पूछेगा कि नहीं ये तो सिख तो अच्छे से करते हैं, लोगों का भला करते हैं, पर मुस्लिम्स जो हैं वो ऐसा नहीं करते। इस बात का प्रूफ हमें ना देना पड़े। यह मैं मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों से गुजारिश है कि हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि कल को ये सवाल हम पे ना किया जाए।